अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए जो है ना बहुत गेम चेंजर हो सकता है। क्या आप जानते हैं एक चीज़ कि मार्केट में सबसे बड़ा पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा कौन लगाता है? तो आप कहेंगे रिटेल इन्वेस्टर? नहीं। म्यूचुअल फंड हाउस? नहीं। सबसे बड़ा पैसा FII लगाते हैं, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, यानी जिसको हम लोग संस्थागत निवेशक बोलते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक। कौन लगाता है? विदेशी संस्थागत निवेशक, यानी FIIs। ठीक है। और जब FIIs खरीदते हैं मार्केट में तो तेजी आ जाती है, और जब FIIs बेचते हैं तो मंदी आती है, बिकवाली आती है। तो मैं आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि FII का डेटा देखकर, ध्यान से सुनिएगा जो कह रहा हूं, FII डाटा देखकर आप मार्केट प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मार्केट सेंटीमेंट कैसे चेक कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रवि कुमार यानी RK, और आप देख रहे हैं RK ट्रेडिंग। तो आज जो है FI डाटा रीड करके उसको नेक्स्ट डे के सेंटीमेंट को कैसे चेक करना है, प्रेडिक्ट करना है, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि FIs होते क्या है। अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं, सारे लोग समझते हैं कि FIs होते क्या, फिर भी मोटा मोटी समझ लेते हैं, जो नए लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। तो FIs क्या होता है? देखिए F, इसमें 2-3 वर्ड है ना एक साथ, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ FII। एक F का मतलब तो फॉरेन हो गया, यानी विदेश, फॉरेन मतलब विदेश। एक I का मतलब होगा इंस्टीट्यूशनल, यानी कि जैसे इंस्टीट्यूट होता है ना वैसे। और तीसरा होता है इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर तीसरा। तो विदेशी, फॉरेन मतलब विदेशी हो गया, संस्थागत हो गया, किसी संस्था के जरिए कोई फंड हाउस बना दिया गया, उसके जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं FIIs, ये तो आप समझिए। लेकिन इसके और क्या मायने निकलते हैं ये थोड़ा सा हम लोग समझेंगे आगे, कि भाई इसमें हम लोग क्या आगे इसको आसानी से समझ सकते हैं कि FI इस तरह जब हरकत करता है, सेलिंग प्रेशर तो या बाइंग प्रेशर, तो मार्केट मूव क्यों हो जाता है। अब विदेशी संस्थागत निवेशक भी कई प्रकार के होते हैं, पहले वो भी हम लोग समझेंगे। जैसे एक होता है पेंशन फंड, ठीक है। हेज फंड, आप अक्सर सुनते होंगे बड़े हेज फंड ने इतना पैसा लगाया है या खरीदा है, ऐसा आपने सुना ही होगा। या सॉवरेन फंड, सॉवरेन फंड अभी कहा नीदरलैंड, नॉर्वे, नॉर्वे गए थे ना प्रधानमंत्री शायद, वहां का सॉवरेन फंड बहुत फेमस है, बहुत पैसा है उसके पास। और ग्लोबल एसेट मैनेजर, ठीक है, जो है विदेशी ग्लोबल पैसों को, एसेट को मैनेज करते हैं, वैसा फंड। ये सारे विदेशी फंड हाउस होते हैं। FI के होता है वो, उसके जरिए वो पैसा लगाता है। इनके पास हजारों करोड़ रुपया आता है हमेशा, है ना, हजारों करोड़ रुपये अलग अलग सोर्स से आते हैं। तो जब ये बाइंग करते हैं मार्केट में, तो मार्केट को क्या मिलता है? सपोर्ट मिल जाता है। क्या मिलता है? सपोर्ट। जब FIs बाय करते हैं तो मार्केट को मिलता है सपोर्ट, और जब FI सेल करते हैं तो मार्केट को क्या मिलता है? रजिस्टेंस, बिकवाली। क्लियर है ना? मंदी एक तरह से, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो सपोर्ट में जब सेलिंग आता है तो मार्केट वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ये भी आप समझ सकते हैं। अब हम समझ गए कि FIs का क्या पावर है, इतना दूर तो हम लोगों को समझ में आ गया। आगे कि एक लाइन आपने सुना होगा मार्केट में, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, मैं लिख देता हूं। FIIs, इसका एक लाइन है, FIs आर द बिग बॉयज ऑफ मार्केट, ऑफ द मार्केट। FI जो है मार्केट के बिग बॉयज होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, बड़े लड़के होते हैं। FIs डाटा कहाँ देखे, ये तो हमें समझ गए कि FIs कर क्या सकते हैं, पावर क्या है, क्षमता क्या है, ये तो हम समझ गए। लेकिन हम लोग FIs का डेटा आके देखेंगे तो देखें कहाँ और उसको कैसे एनालाइज करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझते हैं। तो बहुत ही आसान है और बिना पैसे का आप इसको देख सकते हैं, कोई
इसमें आपको पेड लेने का ज़रूरत नहीं होता है कि किसी का पेड वेबसाइट खरीद लें उसका डेटा देखेंगे, नहीं। पहले मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट करें 8709652195। आप इस पर हाय लो कुछ भी मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल, ये सब आपको मिल जाएगा, जहाँ पे लाइव मार्केट में मिलता है एजुकेशनल कॉल्स। ये जो देख रहे हैं स्टार्स, ये मैंने आज अपने ज्वाइन मेंबर वाले को दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे 450 के ऊपर में बाइंग के लिए, 490 के टारगेट के लिए। एक ही दिन में टारगेट इसका डन हो गया। खैर चलिए, ये तो हो गया, दिख गया तो बता दिया मैंने आपको। अब कोई पेड वेबसाइट लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से फ्री में मिल जाएगा डेटा। कहाँ? तो NEC से आप देख सकते हैं। NEC के वेबसाइट में नंबर 1 कहाँ से देखना है वो बता रहा हूँ। दूसरा, आप मनी कंट्रोल से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा, आप फायर्स मार्केट से देख सकते हैं। फायर्स मार्केट तो मैं आपको खुद दिखा दूंगा अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं फायर्स का ही चार्ट यूज़ करता हूँ। इसका भी अकाउंट ओपन कराना चाहे तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल पर, या आप चित्तौड़गढ़ नाम का फ्री वेबसाइट है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और फायर्स मार्केट मैंने आपको बता दिया, तो मैं फायर्स मार्केट आपको ऐसे बता देता हूँ कि कहाँ पर से आप फायर्स मार्केट में देख सकते हैं। ये फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया, अब देखेंगे अभी खुलेगा बहुत सारा चीज़। अब जैसे ये खुला, अभी हम लोग देखते जाएंगे, मार्केट ओवरव्यू फलाना ढिमकाना, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नीचे आ गए, सब कुछ आते चले गए और हम चले गए। अब ये तो सेंटीमेंट है, ये हीट चल रहा है कि भाई कहाँ पे कैसा कर रहा है काम, कौन सा सेक्टर पॉजिटिव निगेटिव है। क्लिक किया, देखिए तो मार्केट आएगा। मार्केट पर यहाँ पे साइड में आप क्लिक करेंगे, या यहाँ पे आप न भी क्लिक करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिंपल करना है, या एक्सप्लोर स्क्रीनर में चल जाना है और यहाँ एनालिटिक आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इसको मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ। तो देखिए जैसे एनालिटिक में आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में FIDI एक्टिविटी, इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिटेल आएगा कि FI ने कितना खरीदा है, कितना बेचा है, ये सारे चीज़ यहाँ पे आपको ऐसे भी दिखेगा चार्ट पर कि कब कितना खरीदा है बेचा, और यहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो आराम से आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं FI के ट्रेडिंग फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल को। चूँकि मैं इसी को यूज़ करता हूँ तो मैंने आपको इस पर बता दिया। फिलहाल ये चीज़ें हो गया कि आप कहाँ देख सकते हैं फ्री में, कोई पैसा खाली इसमें डीमेट अकाउंट आपका ओपन होना चाहिए, बाकी काम हो जाएगा। अब रोज़ मार्केट जब क्लोज होता है ना, उसके बाद ही FI और DI का डेटा अपडेट होता है, उसके पहले बीच में नहीं होता है अपडेट। जब मार्केट बंद होता है 3:30 बजे के बाद, तो शाम तक में FI और DI का डेटा जो है अपडेट हो जाता है आफ्टर मार्केट क्लोज। ये आपको सारे लोगों को पता है। अब देखिए एग्जाम्पल मान लेते हैं, है ना, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि FI ने, है ना, नेट बाय कर लिया है। किसने? FI ने नेट बाय कर लिया है, मान लीजिए 3000 करोड़, ठीक है। CR मतलब करोड़, प्लस मतलब खरीदा है। और DI जो घरेलू निवेशक होते हैं, संस्थागत निवेशक, उन्होंने नेट बाय कर लिया है लगभग 1000 करोड़, ठीक है। ये अभी समझिएगा कैसे आपको एनालिसिस करना है इसका। तो दोनों मिलकर खरीद लिया है। अब दोनों मिलकर खरीद लिया है तो यानी कि मार्केट में क्या चल रहा है? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट। क्या चल रहा है? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट। क्लियर? क्योंकि दोनों खरीद रहा है। एक तो ये हो गया। तो हम इसको क्या कहेंगे कि भाई सेंटिमेंट बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है, इसलिए सारे लोग खरीद रहे हैं, तो मार्केट अपसाइड का डायरेक्शन कर सकता है। दूसरा, अब ये समझिएगा कि FI ने नेट खरीदा है ना, लेकिन उसके भी अंदर कैटेगरी होता है, कैश, फ्यूचर, इंडेक्स, स्टॉक ऑप्शन, ऐसे करके होते हैं कैटेगरी। तो अब उसमें भी थोड़ा सा हम लोग पहले आप समझिएगा क्या होता है। कैश मार्केट डाटा को कैसे आपको पढ़ना है कि FI का जो कैश मार्केट डाटा होता है उसको आपको रीड करना है, तो कैसे रीड करेंगे? अब ये समझिए एग्जाम्पल फिर से, ठीक है, एग्जाम्पल कि FI जो है 1000 करोड़ का खरीद लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1000 करोड़ का मान लेते खरीद लिया कैश में, ठीक है। फिर अगले दिन इन्होंने खरीदा 2000 करोड़ का, फिर उसके बाद खरीद रहा है 3000 करोड़ का, ठीक है, अगले दिन फिर खरीदा 3000। तो ये क्या कर रहा है? 3 से 4 दिन लगातार बाइंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बाइंग कर रहे हैं। अब
जब बाइंग कर रहे हैं तो ये एफआई को एक बोला जाता है एसएमसी, यानी कि स्मार्ट मनी, ठीक है, कॉन्सेप्ट करके आप समझते होंगे स्मार्ट मनी। तो एफआई क्या हो गया, स्मार्ट मनी, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप यहाँ पे समझेंगे कि एफआई जो है लगातार 3 से 4 दिन खरीद रहे हैं, तो मार्केट में कंटिन्यू पैसा आ रहा है, कंटिन्यू पैसा आ रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, दिस सिनेरियो क्या होगा, दिस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा निफ्टी जो है या आपका मार्केट जो है जनरली सपोर्ट लेता है, क्योंकि बाइंग करते जा रहे लोग, ठीक है, सपोर्ट लेता है। बैंक निफ्टी जो है वो भी स्ट्रांग मूव करता है, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग मूव कर रहा है। और जब डीप लगता है यानी फॉल करता है, तो उस डीप पर बाइंग आ जाती है। इसलिए आप देखते होंगे मार्केट के जो एनालिटिक्स सब होते हैं टीवी पे भी आप सुनते होंगे, मार्केट में स्ट्रांग मूव बना हुआ है तो डीप पर खरीदारी करें, थोड़ा करेक्शन पे खरीदारी करें, क्योंकि पॉजिटिव मूवमेंट बना, डीप जैसे लगेगा फिर से बाइंग आ जाएगी, ठीक है। तो स्मार्ट मनी वेट करते हैं डीप का, जैसे वहाँ पे लगता है एक झटका, वहाँ से ये फिर खरीद, जैसे यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ एक डीप लगा फिर खरीद लिया, ठीक है, ये हो गया। तो स्मार्ट मनी क्या करते हैं, तेजी के समय में डीप लगने पे बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपको भी डीप लगने पर बाय का इंतजार करना है। अगर आपने डेटा पिछले दिन का देख चुके हैं कि भाई हमारा डेटा 3 से 4 दिन तक लगातार बढ़िया पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन अगर इसी का उल्टा समझ है, मान लेते हैं कि एफआई जो है 2000 करोड़ का बेच दिया, फिर अगले दिन आया फिर बेच दिया 1000 करोड़ का, फिर अगले दिन आया फिर बेच दिया 4000 करोड़ का, ऐसे करके, तो इसका मतलब लगातार क्या हो रहा है, सेलिंग हो रहा है ना। लगातार एफआई जो है वो सेल ही तो कर रहे हैं, खरीद तो रहे नहीं, क्योंकि कंटिन्यू बेच रहे हैं वो। तो जब सेल ही सेल करते जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर आ गया है। क्या आ गया मार्केट में, प्रेशर आ गया, हेवी प्रेशर देखने को मिल रहा है, हेवी प्रेशर। और जब हेवी प्रेशर हो रहा है तो मार्केट में कमजोरी आएगा, कमजोरी आएगा तो सेलिंग होगा, सेलिंग होगा तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर करेगा फिर से सेलिंग आ जाएगा, यानी कि करेक्शन पे या कि जंप पर या राइज होने पर सेल ऑन राइज का कंडीशन बन जाता है कंटिन्यू, क्योंकि आपने पीछे डेटा देख लिया है कि मार्केट में 3-4 दिन कमजोरी ही है, तो मार्केट में लोग डरे हुए, तो जैसे ही थोड़ा सा भी उछाल आएगा मार्केट में सेलिंग आ जाएगी। ये आपको ऐसे रीड करना है। अब समझिए एफआईज का जो फ्यूचर डेटा होता है, ये कैश डेटा का बात किया, अब मैं एफआईज के फ्यूचर डेटा की बात करूंगा। फ्यूचर का भी डेटा आता है, एफआईज का फ्यूचर डेटा, ठीक है, जो वो लोग फ्यूचर में खरीदते हैं, फ्यूचर में खरीदते हैं, फ्यूचर ऑप्शन सब में जो खरीदते हैं। जैसे कि उसमें से हम कैसे समझेंगे, रिटेल ट्रेडर कैसे समझते हैं वो समझिए, बहुत कम देखते हैं रिटेल ट्रेडर जो है ना, वो बहुत कम देखता है फ्यूचर का डेटा, वो लोग बस खाली कैश वाला देखा बात खत्म। लेकिन असली गेम यहीं पर ये लोग करता है एफआईज वाले, ठीक है। वो क्या होता है, इंडेक्स फ्यूचर डेटा, ध्यान से समझिएगा, इंडेक्स फ्यूचर डेटा, ठीक है, फ्यूचर डेटा इंडेक्स। अब इंडेक्स फ्यूचर डेटा की अगर हम बात करते हैं, ये गेम चेंजर डेटा होता है इंडेक्स फ्यूचर। असली गेम यहीं पर है। जैसे मान लेते हैं सपोज आपने या एफआईज ने देख क्या किया, कैश मार्केट में सेल कर दिया, क्या कर दिया एफआईज ने, सेलिंग कर दिया 1000 करोड़ का, ठीक है, 1000 करोड़ का सेल कर लिया। अब 1000 करोड़, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में जाके इन्होंने बाय कर लिया, इंडेक्स फ्यूचर में उल्टा कर लिया, 5000 करोड़ का खरीद लिया। कैश में तो सेल कर लिया, पर इंडेक्स फ्यूचर में जाके क्या किया, बाय किया। आप अक्सर देखते होंगे डेटा, कैश में सेलिंग, फ्यूचर में बाइंग, ऐसा करके आपने देखा होगा। तो क्या हो गया, यानी उसने लॉन्ग एड कर लिया, इसमें क्या कर लिया, लॉन्ग एड कर लिया, यानी कि उसमें अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर दिया, किसमें, फ्यूचर वाले पार्ट में। इसका मतलब क्या है, एफआई जो है फ्यूचर में मार्केट को बुलिश सोच के चल रहे हैं कि आने वाले समय में मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये बुलिश हो जाए, ठीक है। यानी कैश का सेलिंग देखकर पैनिक नहीं करना है, कैश में जो सेल किया है इसको देख के आपको पैनिक नहीं करना है कि कैश में सेल करे। आप देखिए यहाँ फ्यूचर में इन्होंने ऐड कर लिया है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म में मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव समझ रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाएगा, हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव आ सकता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर लोग जो होते हैं वो फ्यूचर के पोजीशन डाटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फ्यूचर के डाटा को इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि कैश के डाटा को। क्लियर, समझ में आ रही बात।
अब इसमें भी देखिए लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, है ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग, इस टाइप की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ होता होगा। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, मैं फिर से यहाँ पे समझाता हूँ। सिंपल फॉर्मूला, इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल फॉर्मूला। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके हटाता हूँ और ब्लैंक पेज यहाँ कर देता हूँ। सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, सिंपल, सिंपल, एकदम सिंपल फॉर्मूला समझना है आपको। और देखिए कितना आसान हो जाएगा, इतना आसान से आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं। जैसे प्राइस लिखते जाऊंगा, समझते जाएगा, अप, ठीक है, प्राइस अप, लेकिन ओपन इंटरेस्ट, फिर ध्यान सुनिएगा, प्राइस अप और ओपन इंटरेस्ट भी अप, यानी ऊपर की तरफ में, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, बुलिश, मार्केट तेजी। फिर समझिएगा, या आप लॉन्ग बिल्डअप, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लॉन्ग बिल्डअप, ऑप्शन भाषा में समझिए, लॉन्ग बिल्डअप, बुलिश हो गया, ठीक है, प्राइस ऊपर, ओपन इंटरेस्ट ऊपर, लॉन्ग बिल्डअप हो गया, ठीक है, यानी बुलिश हो गया। सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 समझेंगे कि प्राइस, ध्यान से समझिएगा, प्राइस डाउन, नीचे की तरफ, प्राइस फॉल कर रहा है, मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है वो अप है, ऊपर की तरफ है। तो क्या हुआ, प्राइस तो नीचे जा रहा है, लेकिन उस प्राइस में जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे शॉर्ट बिल्डअप। क्या बन गया, शॉर्ट बिल्डअप, यानी बियरिश। समझ में आ रही बात। नंबर 3, सिनेरियो 3, फिर से समझिए, समझिए तीसरा चीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मैंने सोचा आज आप लोग को बताने की कोशिश करूं, समझाने का, आप लोग तो ऐसे समझदार हैं ही फिर भी। अब तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस तो ऊपर चला जाए, प्राइस में, मार्केट में तो तेजी आ जाए अप, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है, ओआई डेटा जो है वो आपको निगेटिव कर रहा है, डाउन। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, शॉर्ट कवरिंग। इसका मतलब क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बने हैं मार्केट में, उसको कवर किया जा रहा है, सेल बहुत सारा हो चुका है, शॉर्ट बन चुका है, उसको बाय करके अब उसको कवर किया जाता है। प्राइस इसलिए ऊपर जा रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है फ्यूचर का डेटा में कम होता जा रहा है। सिनेरियो नंबर 4, सिनेरियो नंबर 4, सिनेरियो नंबर 4 क्या हो सकता है कि प्राइस फॉल, प्राइस डाउन, ठीक है, लेकिन ओआई जो डेटा है वो भी डाउन है, दोनों ही डाउन है। तो अब यहां समझ करिए, प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट अप, तो इसका मतलब बुलिश हो गया, लॉन्ग बिल्डअप। इसी का उल्टा हो गया, प्राइस डाउन, ओपन इंटरेस्ट डाउन कर दिए, दोनों डाउन हो चुका है यहां पर, तो इसका मतलब क्या होगा, फास्ट रैली होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब बाइंग में इंटरेस्ट नहीं है, लोग जो बाय करके रखे हैं उसको छोड़ दे रहे हैं, अनवाइंड कर दे रहे हैं, वीकनेस आ गया मार्केट में, कमजोरी आ गया मार्केट में। अब कोई भी पूछेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब का मतलब, आप आसानी से बता पाइएगा। क्लियर, और समझते हैं इसको बढ़िया से, इसको समझते बढ़िया, तो इसको पहले हटाएं। अब मान लेते हैं, फिर से एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कि आज मार्केट क्लोज हो गया। मान लेते हैं एक एग्जांपल फिर से, कि मार्केट क्लोज हो गया और जो डेटा आया है निकल के, मान के चलते हैं, जो डेटा आया है निकल के सामने में, वो बोल रहा है कि एफआई जो है कैश में बाय किया है। कितना बाय किया भैया, तो 2500 करोड़ का बाय किया है, ठीक है, इतना करोड़ का बाय कर लिया। और एफआई जो है फ्यूचर में, ध्यान समझिएगा, फ्यूचर में लॉन्ग को क्या किया है, इंक्रीज कर लिया है, बाय साइड में फ्यूचर को लॉन्ग में इंक्रीज कर लिया। और अब समझिए कि बैंक निफ्टी, समझिएगा, बैंक निफ्टी जो है वो, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है, स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है, ठीक है, सिनेरियो समझिए, स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है, एफआई खरीदे हैं कैश में, प्लस फ्यूचर को लॉन्ग इंक्रीज कर लिया, प्लस बैंक निफ्टी भी
स्ट्रॉन्ग क्लोज कर गया है, और ग्लोबल मार्केट जो है, विदेशी मार्केट सारे तरफ सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव हो गया है। क्लियर? तो आप ये डेटा देख के कल क्या उम्मीद करेंगे, इसी से तो एनालाइज करना है कि कल हमें क्या लगेगा। तो सिनेरियो नंबर 1 बनेगा कि चांसेस होगा गैप अप ओपनिंग का। ठीक है, क्या चांस बनेगा कि भाई गैप अप ओपनिंग हो सकता है। दूसरा, अगर डीप हो जाता है, किसी कारण से फॉल कर जाता है, तो डीप में बाइंग आ जाएगा। ये एनालिसिस बन के निकल गया है, और बैंकिंग सेक्टर जो है काफी ज्यादा परफॉर्म करेगा। इस डेटा से ये एज्यूम कर रहे हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देते हैं तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब उल्टा कर देते हैं इसकी को कि एफआई जो है कैश में सेल किए हैं। कितना सेल किए हैं? तो -4000 करोड़ मान लेते हैं। 4000 करोड़ को 2000 करोड़ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और फ्यूचर में जो है शॉर्ट को एडिशन किए हैं, शॉर्ट एडिशन कर लिए हैं एफआईज ने। और क्या है, ग्लोबल मार्केट या कह लीजिए यूएस का जो मार्केट है वो कमजोर है, वीक है। और गिफ्ट निफ्टी भी निगेटिव दिखा रहा है। तो अब अगले दिन आप क्या उम्मीद करिएगा? सोचिए कि भैया अगले दिन क्या होगा। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि मार्केट हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, और अगर रैली भी बनता है तो वहां से सेलिंग आ जाए। यही तो एज्यूम करिएगा, और क्या करिएगा। ठीक है, उल्टा हो गया तो कल वीकनेस का चांस बढ़ जाएगा इस डेटा के हिसाब से। ऐसे ही आपको एनालाइज करना है डेटा देख के। अभी फिर से समझते हैं एक और, एफआई का डाटा प्लस ऑप्शन चेन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए अब समझिए आगे थोड़ा सा और। मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए, होता क्या है, एफआई का डेटा प्लस ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन, इसमें क्या होता है, जो समझदार ट्रेडर लोग होते हैं, प्रो ट्रेडर जिसको बोलते हैं, वो सिर्फ एफआई का डेटा नहीं देखते, सिर्फ इसको वो नहीं देखता है, उसके साथ साथ वो कंबाइन देखता है। कंबाइन में वो क्या देखता है, कंबाइन, आप मेरा भी बैंक निफ्टी वाला वीडियो देखते होंगे तो आप भी देखते होंगे, मैं कितने सारे डेटा दिखाता हूं आप लोगों को। उसमें वो देखते हैं ऑप्शन चेन पहला, दूसरा देखते हैं पीसीआर, मैं भी अक्सर आपको दिखाता हूं, मैक्स पेन देखते हैं, और ये देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट किधर शिफ्ट हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट किधर शिफ्ट हो रहा है। तब इसको एग्जाम्पल क्या निकल के आएगा कि अगर एफआई बाय कर रहे हैं मान लेते हैं, और जो कॉल राइटर है वो छोड़ के भाग रहा है, कॉल राइटर जो है, कॉल राइटर ही रेजिस्टेंस बनाता है, कॉल राइटर अगर एग्जिट कर रहा है, वो भाग रहा है, तो क्या होगा कि एफआई तो बाय कर रहा है लेकिन कॉल राइटिंग वो भाग रहा है, कॉल साइड से हटके अब वो पुट साइड में आ रहा है या हट जा रहा है, उस तरफ से वो भाग रहा है, चेंज कर दे रहा है शिफ्टिंग। तो इसका मतलब ये बुलिश मूवमेंट बनने का संभावना हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बुलिश होने का। और ये सेटअप इंट्राडे और स्विंग दोनों में काफी यूजफुल होता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन बहुत सारे कॉमन मिस्टेक भी करते हैं ट्रेडर लोग। गलती क्या करते हैं बहुत सारे ट्रेडर कि एक ही दिन का एफआई डेटा देखते हैं, बिल्कुल गलत है, मत देखिए उसको, 2-3 दिनों का देखिए। सिर्फ कैश मार्केट डेटा देखते हैं तो मत देखिए उसको, फ्यूचर का डेटा देखिए, पीसीआर देखिए, स्टॉक का डेटा देखिए, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, ये सारे भी देखिए। और दूसरा, ग्लोबल मार्केट को इग्नोर कर देते हैं, कभी ग्लोबल मार्केट को इग्नोर मत करिए। तो एफआई का डाटा ना जो है, याद रखिए हमेशा, वो मार्केट प्रिडिक्शन एक पजल है, मार्केट को प्रेडिक्ट करना एक पजल के बराबर है, और एफआई का डेटा उस पजल का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। आप उस टुकड़ा को थोड़ा समझिए, सही जगह सेट करिए, बाकी पजल अपने आप सेट होने लग जाएगा। तो अगर मैं चेक करता हूं तो मैं क्या चेक करता हूं, आपको ये मैंने आप कई बार मेरे वीडियो में देखते होंगे कि मैं 3-4 चीज़ें देखा हूं कि वह एफआई ने कैश में क्या किया है, फ्यूचर में क्या किया है, प्लस गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है, प्लस क्रूड कैसा काम कर रहा है, प्लस ग्लोबल मार्केट कैसा काम कर रहा है, यूएस मार्केट, ये सब मैं देख के आपको बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन करके
देता हूं, है ना। तो इस वीडियो से उम्मीद है दोस्तों कि आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा, और उम्मीद है ये वीडियो देख के आप अपना भी एफआई का डाटा पढ़ने का तरीका चेंज करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे एक फीडबैक दें। इसी सीरीज पे मैं एक आगे फिर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपका फीडबैक आने के बाद में। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।